जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं NA 54 का ये इलाका है टेक्सला। अवामी सेंटिमेंट जानने की कोशिश कर रहे हैं आमदा इंतखाबात के हवाले से और दीगर जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं उनके हवाले से। इस वक्त हमारे साथ एक सिटीज़न मौजूद हैं, उनकी राय जानेंगे कि यहाँ पर आवाम का आमदा इंतखाबात में किस कदर दिलचस्पी है और ये 8 फरवरी को ये जो ताज है किसके सर पर सजता देख रहे हैं। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप आए और हमारी राय ली। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं अपने मोहसिन अयूब खान साहब के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इस जैसा इंसान हमें बड़े अरसे बाद एक नज़र आया है, मिला है, जो दिल की बात जानता है और दिल में रहता है। क्योंकि मैं तो इस एरिए का हूँ और हमने सबको देखा हुआ है, बूढ़े बुजुर्ग जवान जो भी जिस पार्टी से भी है। मैंने तो यहाँ तक देखा हुआ है कि जब ये लोग पहली बात तो मिलते ही नहीं हैं, मिल लें तो काम नहीं करते। सबसे पहली बात होनी चाहिए, जो बंदा काम नहीं करे उसको वोट नहीं देना चाहिए। ये मोहसिन अयूब साहब हमारे हल्के में नए आए हैं और मैं वेलकम करता हूँ उनको, बल्कि अपने हल्के की तरफ से वेलकम करता हूँ। और इंशाअल्लाह 8 तारीख को ये हमारा हल्का साबित करेगा कि मोहसिन अयूब डिज़र्व करते हैं। मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इतनी कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आए। मैं टेक्सला के सारे आवाम को ये कहना चाहता हूँ, PP 12 के गयूर जवानों को भी और जितने भी हमारे बुजुर्ग हजरात है, कि पहली दफ़ा टेक्सला को एक ऐसा जोड़ी मिली है, चाहे NA 54 का है और चाहे PP 12 का मोहसिन अयूब। मेरे ख़्याल में अगर टेक्सला वालों की इस दफ़ा खुशकिस्मती कहे, जैसे कहे कि अगर इस दफ़ा वो पूरी की पूरी सपोर्ट कर दे तो मेहरबानी होगी, क्योंकि इससे अच्छा मौका नहीं आ सकता। ये बाबे बाबों से जान छुड़ाने का ये आखिरी मौका है और मेहरबानी करके एक मुठ हो के, जिस तरह वो पंजाबी का मिसाल है कि एक साथ हो के निकले, तो इस दफ़ा जो है ना 8 तारीख को साबित कदम रहे और इंशाअल्लाह जो है ना शेर के निशान पे मोर लगा। इस हवाले से बताइएगा कि आज जो कोर्ट का फ़ैसला आया है इमरान खान के, जिन्होंने कौमी राज को अफशा किया और ख़त लहरा के एक पूरी कैंपेन चलाई, आज 10 साल की उन्हें और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को सज़ा हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, पाकिस्तान, सबसे पहले हम सब पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान के बारे में तो मेरे हाल में कोई दूसरा राय हम रखते नहीं है। जैसे फ़ैसला आया है, हम सब उसके अल्लाह वो करे जिसमें पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। बाकी हम किसी के ज़ात के ऊपर तो बात नहीं कर सकते। अगर फ़ैसला उनकी 10 साल की या उनके ऊपर कोई जुर्म आयद हुआ है तो मेरे हाल में फिर इससे बढ़ के और क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नुकसानात हम क्या कहेंगे कि हमने और क्या करना है। 8 तारीख को एक ही फ़ैसला कर दे और शेर पे मोहर लगाए कि जी, वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये तो होना था एक ना एक दिन, जैसे उन्होंने बगलें बजाई थी मियां नवाज शरीफ के दौर में कि जब वो एवन फील्ड में उनको नायल और सज़ा दी गई थी, तो इन लोगों ने बड़ी बगलें बजाई थी उस टाइम। तो अब जो है ना वो लेनी की देनी पड़ रही है उनको। तो मैं तो कहता हूँ जो फ़ैसला हुआ है वो बिल्कुल मेरिट भी हुआ है, और जो मुल्की इदारों के सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ जाएंगे उनके ख़िलाफ़ ऐसे ही क्रैक डाउन चलेगा, तो तभी ये मुल्क आगे तरक्की करे। अदरवाइज़ ये रोज़ बरोज़ एक नया वो वलवला इनको शोशला छोड़ेंगे। क्योंकि आपके पता ही होगा कि जो खान साहब हैं वो तो जो भी बोंगी मारें तो वो उनकी जो पब्लिक है वो तो उसको हरफ आखिर समझ के तस्लीम करती है और उसको आगे मतलब फैला देती है। तो इनका क्रैक डाउन इसी तरह बनता था। मैं तो कहता हूँ और भी जो बंदे मुल्की दिफाई इदारों के ख़िलाफ़ जाते हैं तो उनके ख़िलाफ़ भी इसी तरह के फ़ैसले करने चाहिए और हमें करने पड़ेंगे। क्योंकि आप क्या कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ भी हम देखते हैं और दीगर इदारों के ख़िलाफ़ भी मतलब है एक पूरी ब्रिगेड है जो कि सोशल मीडिया पे ट्विटर पे बैठ के तज़यीक़ करती है, तज़लील करती है। इस तज़यीक़ और तज़लील का तदारुक कैसे मुमकिन है, क्या कहेंगे? इसका भी इसी तरह ही जैसे कि एक पिछले दिनों सुनने में आया था 147 जो है वो मीडिया के जो बंदों को उन्होंने वो लिस्ट एक जारी की थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि इनको ना वो करेंगे, इस हिसाब से उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो है ना ये पेड है, मतलब इनको एक पेड की तरह एक पूरा बनाया गया प्लेटफार्म, जिसकी वजह से एक करके वो एक पूरा एक मतलब वो अपनी प्लेटफार्म से वो सारी ये चीज़ें वहाँ पे फैला रहे हैं
کہ کوئی بھی اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں ہمارے عدلیہ کے خلاف، ججز کے خلاف، یہ ہر طرح کی جو ہے نا وہ کیمپین وغیرہ چلا رہے ہیں. مطلب ایون کہ یہاں سے اوکے اب ریسنٹلی ایک نیوز بھی چلی تھی باہر سے جو ہے امریکہ سے ان کو فورن جو ہے نا وہ ہائر کی گئی ہے، جس میں وہ کر رہے ہیں ہمارے یہ پروپیگنڈے وغیرہ ہماری گورنمنٹ کے خلاف، ہمارے عدلیہ کے خلاف، آرمی کے خلاف. اور ایون کہ جو ان کا تو بیسیکلی مشہور بھی ہے کہ یہ جو ہیں وہ اسرائیلی ایجنٹ ہے، یہودی ایجنٹ ہیں. تو یہ سارا کچھ وہاں سے لے کے آئے ہیں اور یہاں آ کے نا ایک بد امنی سی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی الیکشن بھی نزدیک ہیں. تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت یہ الیکشن نزدیک مطلب یہ ہوں ہی نہ، کیونکہ ان کو سامنے اپنی شکست نظر آ رہی ہے. تو اس شکست کو یہ چھپانے کے لیے، اس کو یہ مطلب اپنے آپ سے وہ ہٹانے کے لیے توجہ اس کو کوئی دوسرا رنگ دینا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ عوام کا مائنڈ چینج ہو اور عوام دوسری طرف لگ جائے، ان کو یہ نہ پتہ چلے کہ ہم لوگ کیا کرتے رہے اور کیا ہم نے کیا ملک کے خلاف. راز افشا کرنا، قومی سلامتی کے راز افشا کرنا ایک لیڈر کو زیب نہیں دیتا. تو یہ عدالت نے جو فیصلہ آج دیا ہے سائفر کیس کے بارے میں، یہ عدالت نے بہت ہی تاریخی اور جرأت مندانہ فیصلہ دیا ہے. اس کی پوری قوم جو ہے نا یہ قابل تعریف فیصلہ ہے. جی الحمدللہ.